वेलकम बैक अवर चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर। आज प्रतिशत की सीरीज में पार्ट सेकंड की बात करेंगे हम। पार्ट वन पहले डाला जा चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन, 3/8 प्रतिशत का दशमलव समतुल्य क्या है? दशमलव समतुल्य का मतलब ये है कि आपको इसका आंसर दशमलव में लाना है, पॉइंटों में। तो देखते हैं हम, 3/8 प्रतिशत का दशमलव समतुल्य मतलब पॉइंट में आंसर लाना है दशमलव में। तो पहले तो हम 3 को 8 से भाग कर लें। नीचे जो नंबर रहता है उससे भाग देते हैं ऊपर वाले में। ऊपर वाला 3 और भाग देंगे 8 का, नहीं जाएगा, भागना जाएगा 0। फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही 1 0 बढ़ जाएगा। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 30 से ज़्यादा ना हो। 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 8 तिया 24। अब 30 में से 24 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 6। घटाने पर बचा है, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 और बढ़ जाएगी। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 60 से ज़्यादा ना हो, 7 बार। 8 सत्ते 56। फिर घटाएंगे 60 में से 56 को, 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। अब घटाने पर बचा है, फिर भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 बढ़ जाएगी। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 40 से ज़्यादा ना हो, 5 बार। 8 पंजे 40, 0 0। तो भाग करने पर तो कितना आ गया? भाग करने पर आ गया 0.375। अब प्रतिशत का साइन लगा हुआ है तो हम इसके बटे में 100 लगा लेंगे। बटे में क्या कर लेंगे? 100 लगा लेंगे। अब इस ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे। ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने नंबर है 1 2 3, नीचे 3 0 लगा लो, 1 2 3। अब अगर आप काटना चाहते हो तो कट जाएगा, लेकिन हमें क्या है कि दशमलव समतुल्य बनाना है, पॉइंट में ही आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 अंक छोड़ के, इकाई से 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो ऊपर अभी तो 375 लिखा हुआ है, 375, और नीचे 5 जीरो हैं तो 5 अंक छोड़ के 1 2 3 4 अंक और 5 अंक और ये पॉइंट। क्योंकि ये 1 लाख का हम 375 में भाग देते तो भाग भी नहीं जाता, तो भागना चाहिए, 0 भी लगा लो आगे। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 0.00375। अब देखते हैं हम, 0.375 ये नहीं है, 0.0375 ये भी नहीं है। पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल को पढ़ा जाता है, 375 नहीं बोलेंगे इसको, 375, 0.375। सी में भी नहीं है, इसमें ट्रिपल 0 है, जबकि यहाँ 2 ही 0 है। तो ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर है, 0.00375। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे हम। सोलह सौ का मतलब गुणा 3.75 प्रतिशत। प्रतिशत मतलब बटे में 100। अब जो कट रहा है उसको काट लो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा? 16 को गुणा करना है 3.75 से। 3.75 को गुणा कर लो 16 से। 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल का 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल का 4, 6 18 और 4 22। अब 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो सेम नंबर आएगा, वही नंबर आएगा। 1 को 5 से करेंगे तो 5, 1 को 7 से करेंगे तो 7, 1 को 3 से करेंगे तो 3। प्लस कर लो, 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3 और 3 6। अब आपका जो आंसर आया है उसमें अब आपको पॉइंट लगाना है। ध्यान रखना है
कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक थे, 1 और 2, तो आप भी इकाई से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो, 1 और 2, तो आंसर आ गया हमारा 60। कितना आ गया 60, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 60 हम देखें ए में ही दिया हुआ है। तो आप OMR सीट में ए वाले गोले को काला कर लेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखो आप, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 500 ग्राम 4 किग्रा का कितने प्रतिशत है। जब भी ऐसे पूछा जाए प्रश्न कितने प्रतिशत, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, कुछ बटे में कुल इंटू 100। कुछ तो छोटी इकाई छोटी चीज़ होती है और कुल बड़ी इकाई। अब ये 500 ग्राम है और ये 4 किग्रा है, तो आप इसको है ना समान इकाई बना लो। 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, तो 4 किग्रा में 4000 ग्राम, तो यहाँ पे 4000 ग्राम हो जाएगा ये। अब हम फॉर्मूले में रख लेंगे, कुछ तो हो गया जो कम अमाउंट है, कम है, तो 500 तो हो गया हमारा कुछ, और कुल हो गया ये 4000 ग्राम इंटू 100। कट रहा है उसे काट लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब और भी कट रहा है ये, 2 से काट ले नीचे तो 2 बार, और 2 से ऊपर काटे 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गए 5 बार, 25 बटे में 2 आ गया, 25 बटे में 2। तो अब क्योंकि हमें जो ऑप्शन है पॉइंटों में दिया हुआ है, 25 बटे में 2, 2 से काटें इसको, 1 बार, 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 से 5 बार, 12.5%। तो 12.5% ए वाले ऑप्शन में है, 12.5%। नेक्स्ट की बात करें हम 4 नंबर की, रुपये 2200 का, ये 2200 का मतलब गुणा 4%, प्रतिशत मतलब बटे में 100। पहले ब्रैकेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बोर्ड मास हमने पढ़ा हुआ है सिंप्लीफिकेशन में, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट की समस्या ये है कि 2200 का 4% निकाल लो आप। 2200 का मतलब गुणा 4% मतलब बटे में 100। कट रहा है उसे काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 22 इंटू 4, कितना आ जाएगा, 22 को 4 से गुणा करोगे तो 88 आ जाएगा। तो ये तो आपका आंसर जो आया है, ये आंसर तो किसका आंसर है, इस ब्रैकेट का, इसका। तो इस 88 ब्रैकेट की वैल्यू है ये। फिर आगे सॉल्व करेंगे, का मतलब गुणा 7.5 प्रतिशत मतलब बटे में 100। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी। अब आप ऊपर वालों को गुणा कर लो, जो भी आंसर आए उसमें 3 0 छोड़ के पॉइंट लगा देना। जैसे 88, 75, 8 पंजे 40 का 0, हासिल का 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 7 से करेंगे, 7 8 56 का 6, हासिल का 5, 7 8 56 और 5 61, 0
10 का 0, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 6। तो ऊपर का कितना आया? 6600 आया। और नीचे कितना है? 1000। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब नीचे 1 0 बचा है, तो आप ऊपर वाली संख्या में एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। जैसे 66 बच गया और नीचे 10 बच गया, तो नीचे 1 0 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ गया हमारा 6.6। ठीक है, तो इसमें बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 6.6। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 29.4 संख्या 42 का कितना प्रतिशत है? आपको बताया है कि जब भी ऐसे पूछे कि कितना प्रतिशत है, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, कुछ बटे में कुल। कुल बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, इनटू में 100। तो आप देखो कि 29 और 42 में छोटा कौन है? 29, तो ये तो कुछ हो गया 29.4, और कुल हो गया, कुल बड़ा नंबर रहता है 42, इनटू में 100। काट लो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 0 लग जाएगी 10 के साथ, ठीक है ना, 1 के साथ। अब 2 से काट लेते हैं, 2 से ये 2 बार और ये 1 बार, 21 बार नीचे कट गया। 2 से ही ऊपर काटेंगे, ये 1 बार, ये 4 बार, 1 बच गया, 14 हो गए, ये 7 बार, ठीक है। अब यहाँ पर इस 0 से ये 0 भी कट रही है। अब 21 से आपको 147 चेक करना है कि ये कट जाएगा क्या। तो आप ऐसे मानो कि ये तो 140 के लगभग है और ये 20 है, तो 7 बार तो वैसे ही कटेगा। तो देखो 21 से कट रहा है ये 1 बार और ये 7 बार, तो ऊपर 7 इंटू 10, तो कितना हो गया? 70%। अब आप देखो 70% दिया है डी वाले ऑप्शन में, तो OMR शीट में आप डी वाले गोले को काला कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद